नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैक बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10th हिंदी का जो पेपर होने वाला है 4 फरवरी को दोस्तों, उसके लिए सब्जेक्टिव के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इसी प्रकार का जो है आप लोग को पेपर देखने को मिलेगा, है ना, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आप लोग का पहला क्वेश्चन। और क्या करे क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इस सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का स्वप्न किस रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। कवि जयशंकर प्रसाद ने सुख का स्वप्न अपनी प्रेयसी पत्नी के रूप में व्यक्त किया है। कवि बताते हैं कि उनके जीवन में सुख एक चांदनी रात की तरह आया था, लेकिन वह उसे प्राप्त नहीं कर सके। वह सुख उन्हें मिलने ही वाला था कि वह मुस्कुराकर दूर भाग गया। इसका अर्थ यह है कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उनके वास्तविक जीवन, है ना, आगे देख लीजिए, में नहीं मिल पाया और केवल एक अधूरा सपना बनकर रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है कि माता का आंचल पाठ में कौन सी घटना दिल को छू जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। होगा कि इस पाठ में सबसे रोमांचक और दिल को छू लेने वाली घटना वह है जब बच्चे एक बिल में पानी डालते हैं और वहां से अचानक एक सांप निकल आता है। बच्चे डर के मारे गिरते पड़ते भागते हैं और अंत में लहूलुहान अवस्था में अपनी माँ की गोद आंचल में जाकर छिप जाते हैं, है ना। इसके अलावा पिता बच्चों के खेल में बच्चा बनकर शामिल होना और उनके साथ मिट्टी के घरौंदे बनाना भी मन को बहुत सुहावना लगता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। और 3 में क्या है कि नेताजी के चश्मा पाठ का क्या संदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर देख लीजिए। यह पाठ यह संदेश देता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। देशभक्ति दिखाने के लिए फौजी होना या शरीर से शक्तिशाली होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, अपने देश के महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करके एक सच्चा देशभक्त बन सकता है। देश के छोटे छोटे कार्यों में अपना योगदान देना ही वास्तविक जो है ना देशभक्ति है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, है ना। और 4 नंबर में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि मनु भंडारी के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, है ना। तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। जब कॉलेज के प्रिंसिपल ने मनु भंडारी के पिता को शिकायत के लिए बुलाया तो पिता बहुत गुस्से में गए थे, है ना। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी के एक इशारे पर सारी लड़कियां कॉलेज खाली कर देती है और हड़ताल करती है तो उन्हें गुस्सा होने के बजाय गर्व महसूस हुआ। पिता ने जो है ना क्या किया दोस्तों, इसे पूरे देश की पुकार कहा। अपने सख्त स्वभाव वाले पिता को गर्व से भरा और खुश देखकर मनु भंडारी को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों का 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्या कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। किस प्रकार से कीजिएगा, अपने शब्दों में कोशिश कीजिएगा कि अपने शब्दों में करिएगा। ठीक है, देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पान वाला एक काला, मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति था। उसके बारे में पहले लिखेंगे, है ना। उसकी एक बड़ी सी तोंद यानी पेट थी और वह हमेशा अपने मुंह में पान ठूसे रहता था। बात करते समय वह बार बार पान थूकता था और जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। वह स्वभाव से थोड़ा मजाकिया था, लेकिन वह कैप्टन चश्मा वाले की देशभक्ति का सम्मान करने के बजाय उसे लंगड़ा और पागल कहकर जो है ना क्या किया दोस्तों, उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है ना। इसमें आप लोग और जो है बढ़ा कर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। ये आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 नंबर देख लीजिए क्या है कि पान वाले की टिप्पणी और लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या कि पान वाले, है ना, पान वाले यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। उसे कैप्टन की देशभक्ति की भावना का सम्मान करना चाहिए था। कैप्टन ही वह व्यक्ति था जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मा के अधूरा नहीं रहने देता था, है ना। किसी व्यक्ति की शारीरिक कमी का मजाक उड़ाना और उसकी ऊंची भावनाओं को पागलपन कहना सर्वथा गलत है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया, है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों।
अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उत्तर देख लीजिए, फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का चरम समय होता है। इस महीने में प्रकृति बहुत ही सुंदर और मादक हो जाती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। हवा बहुत सुहावनी होती है। प्रकृति का यह अद्भुत और मोहक रूप देखकर कवि का मन इतना मुग्ध हो गया है कि उनकी आंखों जो है ना आंखें वहाँ से हट नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का 7 नंबर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है क्या है कि दोस्तों गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या है इसका उत्तर कि गोपी के अनुसार जो है राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है ना, तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लीजिए क्या है दोस्तों, नौबत खाने में इबादत पाठ का संदेश क्या है। ठीक है दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि इस पाठ से हमें गायन कला के साथ ही साथ धार्मिक सौहार्द, कला, प्रेम और सादगी की प्रेरणा मिलती है। यह पाठ हमें प्रेरणा देती है कि हम किसी भी धर्म को माने, दूसरे धर्म का सही समान आदर करें, ईश्वर के सभी रूपों के आगे नमस्तक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख देंगे। फिर आगे देख लीजिए, बिस्मिल्लाह खां का जीवन सिखाता है कि कला और संगीत का कोई धर्म नहीं होता। वे मुसलमान होकर भी काशी विश्वनाथ और माँ सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। यह पाठ में हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहने जो है ना निरंतर अभ्यास, रियाज करने और सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जो है ना विनम्र बने रहने की प्रेरणा देता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप लोग का हो गया उत्तर, है ना। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है क्या है कि साहस और शक्ति तक के साथ विनम्रता को हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्या है, यह सही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। एक विनम्र व्यक्ति ही संकट के समय में भी जो है ना अपना आपा नहीं खोता है। जो विनम्र नहीं होते हैं वे मानसिक रूप से शीघ्र विचलित हो जाने के कारण अपना धैर्य खो बैठते हैं और गलतियां करने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हो गया। चलिए आगे देख लीजिए क्या है आप लोग कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की विशेषता लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या है कि गोपियाँ वाक्चातुर्य हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा जवार है। यही उम्रवार, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद करा देते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी जो है ना उसके सामने घुटने टेक देता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए क्या आप लोग का क्वेश्चन क्या कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। इसका उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। कैप्टन देशभक्त था, है ना। कैप्टन कैसा था, देशभक्त तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था, है ना। वह नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर दुखी होता था। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, पर किसी ग्राहक द्वारा वैसा ही चश्मा मांगे जाने पर उतार कर उसे दे देता था और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। इस प्रकार से आपका उत्तर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए किस प्रकार उत्तर होगा इसका। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कबीर के भक्ति गीत गाकर व्यक्त की। उन्होंने अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया, कबीर के भक्ति गीत गाया तथा अपनी पुत्रवधू से शोक की जगह उत्सव मनाने को कहा, क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन उसके परमात्मा से हो गया था। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में जो है 7 + 6 यानी 13 क्वेश्चन जो है ना हम लोग देखे आज की इस वीडियो में, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो इस बार क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, बाकी कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी हुई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।